25 सितंबर को क्या हुआ था डियर स्टूडेंट, आपको एक चीज पता होनी चाहिए 25 सितंबर को क्या चीज हुई थी कि ये जो आपका इनिशिएटिव दिख रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के, ये 2014 में 2014 से लेकर के आज है 2025 आपका चल रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को पूरे 11 साल को चले हैं, तो सबसे ज्यादा ये जो इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया को लेकर के है, ठीक है। और आज ही के दिन, आज ही वो इम्पोर्टेंट डे है, आज ही के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया था, शुरुआत की थी या लॉन्च किया था मेक इन इंडिया को, ठीक है। सो ये रहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, सबसे ज्यादा ग्लोबल लेवल पर जिनको प्यार दिया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के अभी तक बहुत ज्यादा मोस्ट फेवरेबल प्रधानमंत्री के रूप में भारत से नजर आते हैं। और इंडिया जस्ट फ्लिप्ड द स्क्रिप्ट विद द मेक इन इंडिया, इंडिया क्या कर रहा है, जस्ट फ्लिप्ड कर रहा है द स्क्रिप्ट विद द मेक इन इंडिया। सो मेक इन इंडिया का मतलब है, मेक इन इंडिया का क्या मतलब है आज हम समझेंगे इन डेप्थ में, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। सो फ्रॉम इम्पोर्टर यस्टरडे टू एक्सपोर्ट टुडे, ठीक है ना, बात की जा रही है इम्पोर्टेड यस्टरडे से लेकर के एक्सपोर्ट टुडे तक की, हम ये पूरी चीजों में इनको आज देखेंगे। आ जाइए हमारे साथ जुड़ जाइए और आज हम देखेंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पूरे 11 सालों को अभी तक मेक इन इंडिया को हो चुके हैं, और ये मेक इन इंडिया में हमें क्या देखने के लिए मिला है वो अब हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मेक इन इंडिया क्या है। देखो सबसे पहले हम जानेंगे मेक इन इंडिया क्या है। तो मेक इन इंडिया को समझने के लिए देखो, द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बिगैन, ये इसकी शुरुआत कब हुई थी ये आपको नहीं पता है तो फिर आप पूरी चीजों को रिलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो आप उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे डियर स्टूडेंट्स। चलो देखिए अब समझते हैं कि द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बिगैन ऑन सितंबर 25, 2024 लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही मेक इन इंडिया को लॉन्च किया था या फिर जयशंकर जी ने किया था या फिर अमित शाह जी ने किया था या फिर आपके किरण रिजिजू जी ने किया था, तो आपको वहां पर क्या आंसर देना है ये आपको पता होना चाहिए। तो चलो मैंने आपको इन जनरल क्वेश्चन में बता दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही आपके इसको इनिशिएटिव को क्या किया था, लॉन्च किया था, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये 25 सितंबर यानी कि आज की वो डेट है, पर आज क्या है 2025 आजा है, 2025 है, यानी कि ये आज से 2014 तक, तो यानी कि टोटल 11 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर किया गया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। क्या किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है इंडिया को, किसमें किया जा रहा है, इनटू द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है किसको, इंडिया को, ठीक है। एंड डिजाइन एंड इनोवेशन हब, डिजाइन किया जा रहा है एंड इनोवेशन हब के रूप में देखने को ये मिल रहा है। चलो इतना कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था 2014 में, और ट्रांसफॉर्म करने को लेकर इंडिया को लेकर के ग्लोबल लेवल पे हम इसको देखने के लिए ये मिल रहा है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। ओके नेक्स्ट क्या है कि द प्रोग्राम एम्स, इसका एम क्या था मेक इन इंडिया का वो समझो। अगर आपको चीजों का एम समझ में आ जाता है तो यू कैन रिलेट बेटर, ठीक है, आप टॉपिक में अच्छे से पढ़ पाते हो, समझ पाते हो। तो द प्रोग्राम एम्स टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट, फैसिलिटेट किया जा रहा है इसको, इन्वेस्टमेंट को, फोस्टर इनोवेशन, ठीक है, फोस्टर इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, एंड बिल्ड बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्ड किया जा रहा है बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है। तो तीन चीजें हमने यहाँ पर समझी, क्या है, फैसिलिटेट किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट को, फोस्टर किया जा रहा है इनोवेशन को, एंड बिल्ड किया जा रहा है क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। एंड क्या, क्रिएट अ मोर कंड्यूसिव बिजनेस, क्रिएट किया जा रहा है, क्या क्रिएट किया जा रहा है, मोर कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरमेंट, कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरमेंट की बात की जा रही है मेक इन इंडिया में। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसी तरीके के आपसे स्टेटमेंट में पूछ लिया जाएगा आपके स्टेट पीसीएस में और नॉर्मल किसी भी एग्जाम में। ओके, इन कंड्यूसिव बिजनेस इन्वेस्टमेंट टू बूस्ट व्हाट, डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कौन कौन से, डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक एंड फॉरेन
इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है इन द कंट्री, ठीक है, पूरे कंट्री में दो तरीके के इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। डियर स्टूडेंट्स जुड़ जाइए। मिस्टर मेथी वेयर आर यू, जल्दी से आ जाइए। चलो इतना क्लियर हुआ तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, आ जाओ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्या है, ठीक है। तो अभी हमने ये समझा कि मेक इन इंडिया 2014 की एक लॉन्च की गई थी वो इनिशिएटिव, जिसको 11 साल हो गए और आज 25 सितंबर, आज के दिन इसको लॉन्च किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर के। इसका उद्देश्य देखने के लिए मिला इन्वेस्टमेंट करना, इनोवेशन को बढ़ावा देना है और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने को लेकर के देखने के लिए मिल रहा है। अब आ जाते हैं हम कि अभी क्या बात की जा रही है। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी 11 साल पूरे होने पर मेक इन इंडिया की लॉन्चिंग पर क्या उन्होंने कहा, ये हमने वहां के उनके पोस्ट से ये उठाया है। तो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का क्या है टुडे, उन्होंने कहा है टुडे मार्क द 11th एनिवर्सरी ऑफ द 11th एनिवर्सरी, ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं, 11th एनिवर्सरी की ही बात की जा रही है। 11th एनिवर्सरी ऑफ द मेक इन इंडिया की 11th एनिवर्सरी मनाई जा रही है, ठीक है। इनिशिएटिव सेलिब्रेटिंग इट्स ट्रांसफॉर्मिंग इम्पैक्ट ऑन इंडियाज इकोनॉमिक लैंडस्केप, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग इम्पैक्ट यहाँ पर पूरे 11 वर्षों में जो भी देखने के लिए मिला है उसको क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट करना है। Celebrating its transforming impact on India's economic landscape and on real ecosystem, ठीक है, विषयक इकोसिस्टम ये देख रहा है। Entrepreneurial, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होगा बोलना, बट एक बार इस करोगे तो बोल लोगे। तो entrepreneurial इकोसिस्टम यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। Shri Modi hailed the impetus provided by the Make in India to India. Make in India provided to the Make in India to India. ठीक है, Make in India और to the India. Entrepreneurs thus creating a global impact. Thus entrepreneurs क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं ग्लोबल इम्पैक्ट को। राहुल कुमार खेड़ा, वेरी गुड इवनिंग राहुल, वेरी गुड इवनिंग। मेक इन इंडिया पूरे 11 साल हो गए हैं तो उसको प्रधानमंत्री मोदी जी सेलिब्रेट कर रहे हैं। रिस्पॉन्डिंग टू द पोस्ट बाय माय गवर्नमेंट ऑन एक्स, श्री मोदी रोट, ठीक है। ये जो पूरा लिखा गया है ये प्रधानमंत्री मोदी जी के एक्स सोशल मीडिया हैंडल पर हमें देखने के लिए मिला। चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हमारा इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, जैसे आप यहाँ पर आइए जल्दी से देखते हैं और क्या होगा। देखो 11 years ago, यानी कि 11 साल पहले की बात यहाँ पर की जा रही है। 11 years ago on this day the Make in India initiative was launched with a vision. विजन क्या था, लॉन्च जो किया था किस विजन के साथ में इसको किया गया था, विजन टू एड मोमेंटम टू इंडियाज ग्रोथ, इंडिया की ग्रोथ को लेकर के हमने ये मेक इन इंडिया को लॉन्च किया था, ठीक है। एंड टैप इनटू आवर नेशन एंटरप्रेन्योरियल पोटेंशियल को क्या करने के लिए, इनटू आवर नेशन में हमने इसको इनिशिएटिव देखने के लिए मिला। अब ध्यान से समझो, मेक इन इंडिया का मतलब है कि इंडिजिनस बात, इंडिया की ग्रोथ के लिए करना पड़े हम वो करेंगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट को लेकर हो और ग्लोबल लेवल पर हम उसे पहुंचाएंगे। पहले ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट होता था, वो हमें एक्सपोर्ट पे ज्यादा ध्यान देना, ये हमें ज्यादा से ज्यादा गौर इस चीज पर करना होगा। इट इज ग्लैडनिंग, खुशी की बात है ये, इट इज ग्लैडनिंग टू सी हाउ 11 years ऑफ मेक इन इंडिया, ठीक है, हैशटैग 11 years ऑफ मेक इन इंडिया has contributed to furthering economic strength, ठीक है ना, has contributed, contribute किया गया है for what, furthering economic strength, आने वाले इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को, मतलब आगे की जो बात की जा रही इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, एंड लेइंग द फाउंडेशन फॉर द आत्मनिर्भर भारत। देखो मैंने एक चीज बोली कि स्वदेशी मूवमेंट की बात की गई, इंडिजिनस की बात की जा रही है और आपके मेक इन इंडिया की बात की जा रही है, और मेक इन इंडिया से ही आपका आत्मनिर्भर भारत कनेक्ट, और आत्मनिर्भर भारत कनेक्ट होने से ही ये चीजें निकल करके आती है, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत, इट हैज एनकरेज्ड इनोवेशन, एनकरेज कर रहा है इनोवेशन को,
ठीक है, एंड जॉब क्रिएशन अक्रॉस द सेक्टर्स, ठीक है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अगर होगा तो इंडिया से बाहर ना जाने को लेकर के थोड़ा सा स्टॉपेज लग जाएगा और कोशिश की जाएगी कि वो चीजें इंडिया में ही की जाए, ठीक है। तो जॉब क्रिएशन अक्रॉस दी सेक्टर्स जो भी इंडिया में होगा वो हमें देखने के लिए मिलेगा। अब आ जाते हैं कि मेक इन इंडिया हैज गिवन एन इम्पेटस टू इंडिया, इम्पेटस टू इंडिया प्रोवाइड दिया जा रहा है एंड एंटरप्रेन्योर्स दस क्रिएटिंग ग्लोबल इम्पैक्ट। और जितनी भी आपके ये एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी उद्यमी है, वो लोगों को क्या किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, ग्लोबल इम्पैक्ट उनका देखने के लिए मिलेगा, उसमें ग्रोथ जब देखने को मिलेगी। 11 years of Make in India, so we should celebrate the 11 years of Make in India and also celebrate the 11 years tenure of the प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है।